Good morning to all of you. Today I am going to discuss maxima minima word problem. See first question. A tank with rectangular base and rectangular sides. यानी कि एक तरीके से एक क्यूबॉइडियल बॉक्स की तरह होगा जिसमें वो क्या है, ओपन है, ओपन एट द टॉप, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर. यानी कि हाइट कितनी है उस बॉक्स की, उस की 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब. इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स. हर एक का रेट जो है अलग अलग है, बेस का अलग रेट है और साइड्स का अलग रेट है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव या लीस्ट कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो आपको प्रूफ करना है कि वो लीस्ट है और क्या है, ये भी प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं. ये आपका एक क्यूबॉइडियल बॉक्स है या एक बिल्डिंग है. इसमें क्या है बच्चों, जो हाइट है वो कितनी है, 2 है, और जो ये लेंथ और ब्रेथ है वो x और y है. लेंथ y मान लीजिए, ब्रेथ x मान लीजिए, और हाइट कितनी है, 2 मीटर. तो यानी बच्चों वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच. ये कितना है वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब. यहाँ 8 लिख लीजिए, यानी एक्स वाई इक्वल टू 4. इसका यूज हम लोग करेंगे अभी आगे चल के. अब एक्स वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको सिंबल सी मान लेते हैं. अब इसको बनाने में जो कॉस्ट है, बेस का कितना है बच्चों, ₹70 है पर स्क्वायर मीटर. तो बेस का जो एरिया है वो कितना है, एक्स वाई है. तो एक्स वाई इंटू ₹70, ये आपका आ जाएगा प्लस. अब आप देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, इस वाली दीवार का जो एरिया होगा क्या होगा, 2x होगा, तो सामने का भी 2x होगा. इस वाली दीवार का एरिया क्या होगा, 2y होगा, तो पीछे वाली दीवार का भी एरिया 2y होगा. तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y, 4x प्लस y इंटू, अब इस टाइप का जो साइड्स हैं, ये तो बेस का हो गया, साइड्स का जो रेट है वो कितना है, 45 पर स्क्वायर मीटर. तो इसको मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. अब ये आपका एक्सप्रेशन बन गया C इक्वल टू 70. एक्स वाई की वैल्यू तो मुझको पक्की पकाई दे रखी है यहाँ पे 4, तो इंटू 4 कर दूंगा, प्लस 45 इंटू 4 कितना आएगा, 45 टू जा 90 टू जा 180, एक्स प्लस वाई. अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो किसी एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लीजिए, या तो y को x में कर लीजिए या x को y में कर लीजिए. तो y को x में कर लेता हूं मैं, आपका ये आ जाएगा. अब मुझे इसी एक्सप्रेशन को लेकर के आगे बढ़ना है, तो मैं क्या क्या काम करूंगा, dc अपॉन dx. तो ये तो 0 हो गया, ये क्या आ गया, 180, 1 माइनस 4/x². अब आप क्या क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट C, dc बाई dx इक्वल टू 0. dc बाई dx क्या करेंगे, इक्वल टू 0. जैसे ही आप 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 इक्वल टू 4/x², यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा. अब आपको पता है कि जो इसकी विड्थ है, जो इसकी विड्थ है x, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. नाउ here
x is -2 is not considerable. Here x equal to 2 is considerable, क्योंकि किसी भी कमरे की जो विड्थ है वो कभी निगेटिव नहीं होगी बच्चों। तो ये आपका आ गया। अब उसने साथ में ये भी पूछा है कि कॉस्ट जो है वो लीस्ट होनी चाहिए। तो यानी कि अब हमको क्या काम करना पड़ेगा, d2c/x² को अगर ये पॉजिटिव सिंबल आ जाता है मेरा तो ये लीस्ट इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 0, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का x⁻², ये आ जाएगा आपका। अब ये क्या आ रहा है बच्चों, ये आपका आ रहा है 4×2 = 8 × 180/x³। जब आप इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, विच इज पॉजिटिव। और जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है आपकी तो इसका मतलब है कि जो ये कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हेंस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी लीस्ट। अब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो हम इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू भी मैं निकाल लेता हूं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है 70 × 4 280 प्लस x की जगह 2 रख दीजिए, 2 + 4/2, 2 + 2 4, 180 × 4, 180 × 4, 400, 4 8 32, 3 720 प्लस 280 = 1000 रुपीज़। ये आपकी कॉस्ट भी आ गई। मैंने इसको लीस्ट भी दिखा दिया और जो कंडीशन है x क्या होगा 2 होगा, -2 नहीं होगा। तो ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल एंड स्क्वायर इज k, यानी कि लेट द रेडियस ऑफ सर्किल बी r एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज x। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब क्या काम करेंगे, जो आपका पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस है सर्किल का वो क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, 2πr प्लस पेरीमीटर क्या होगा उस स्क्वायर का 4x हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या है k है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, तो इनके एरियाज क्या होंगे बच्चों, a = इसका एरिया क्या होगा πr² प्लस इसका एरिया क्या होगा x²। तो यहां पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों अननोन हैं, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो x को r में कन्वर्ट कर लेते हैं या r को x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2πr, ये आपका हो जाएगा x = k - 2πr/4। अब इस वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर देते हैं ताकि हमारा एक्सप्रेशन बन जाए ताकि हमारा इक्वेशन बन जाए पाई r कितना है r² प्लस x² k - 2πr/4 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये तो 16 हो जाएगा नीचे, ये आपका आ जाएगा 16πr² प्लस a² प्लस b² - 2ab, ये आपका आ गया। अब हम लोगों को इसी एक्सप्रेशन को लेके ही आगे काम करना है। अब हम लोग dA/dr कर लेते हैं, 1/16 तो बाहर कर लीजिए। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों
16 टू जा 32 पाई आर प्लस ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये क्या होगा 2 4 जा 8 पाई स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4k पाई। अब आपको पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमम एरिया dA/dr इक्वल टू 0। अब इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32 पाई आर प्लस 8 पाई आर माइनस का 4k पाई इक्वल टू 0 स्क्वायर आर। ये तो आपका इक्वल टू 4k पाई आ जाएगा, बचेगा पाई। तो यहां पर क्या आएगा 4 प्लस पाई। अब ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी k अपॉन 2 4 जा 8 प्लस 2 पाई लेंगे। x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं 1/4 k माइनस 2 पाई k अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 4 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी k/4 1 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 4। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा पाई प्लस 4 माइनस पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k अपॉन पाई प्लस 4 आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से k अपॉन पाई प्लस 4 इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए रेडियस में 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहां क्या आ जाएगा आपका पाई प्लस 4 आ जाएगा। देखिए बराबर आ रहा है, यानी कि आपकी ये चीज प्रूफ हो गई कि साइड ऑफ अ स्क्वायर, यहां से हेयर दिस शोज दैट साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आपने शो कर दिया, रेडियस ऑफ सर्किल ये आपने शो कर दिया। अब मुझे क्या दिखाना है, अब मुझको दिखाना है कि जो एरिया है वो लीस्ट आना चाहिए, यानी कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं और देखते हैं कि वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब एरिया भी लीस्ट हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। d2a अपॉन dr स्क्वायर इक्वल टू 1/16, तो किनारे कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 32 पाई, ये क्या आपका आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट है 4k पाई है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो 0 हो गया। तो यानी जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये विच इज पॉजिटिव वैल्यू, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एरिया है दिस शोज दैट एरिया विल बी लीस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो एरिया विल बी लीस्ट, और जो भी उसने मुझसे कंडीशन प्रूफ करने के लिए कही वो भी कंडीशन प्रूफ हो रही है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया आपका। थैंक यू।